बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आज की जो रेसिपी है वो है एग ऑमलेट। जैसा कि आप जानते हैं एग ऑमलेट जो है नाश्ते में बहुत पसंद किया जाता है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी बहुत सिंपल हैं। आपको एक एग चाहिए, इसके साथ ही आपको हरी मिर्चें, मैंने 2 नॉर्मल साइज जो हरी मिर्चें उनको बारीक काट लिया था। साथ आपको धनिया चाहिए, थोड़ा सा ले लें जितना आपको अच्छा लगे। साथ मैंने प्याज ले लिया है और साथ मैंने टमाटर ले लिया है, छोटे साइज के दोनों। इसके अलावा आपको कोई वेजिटेबल अच्छी लगती है आप वो ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसके अंदर आपने चीज़ें ऐड करनी है वो लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक। ठीक है, इनकी जितनी जितनी क्वांटिटी आपको अच्छी लगे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इस बाउल के अंदर हम लोगों ने अंडा तोड़ना है, जिसके अंदर हम लोग फर्दर वेजिटेबल्स और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। देख सकते हैं इसमें अंडा तोड़ लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। अगर न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से बात करें तो ये बहुत हेल्दी है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड हैं, इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। अब इसमें हम लोगों ने रेड चिली पाउडर ऐड करना है। इसका मेथड ये है कि आपने इसको डायरेक्ट कभी भी ऑमलेट के अंदर ऐड नहीं करना। इससे ये होता है कि इसके अंदर छोटी छोटी फुटकियां क्लॉट से बन जाते हैं। तो इसको आपने 1 चम्मच दूध और उसके अंदर आपने जितना भी मिर्च पाउडर डालना है वो आप डालें और उसको मिक्स करके फिर आप ऑमलेट के अंदर ऐड करें। इससे अंदर फुटकियां और क्लॉट्स नहीं बनते। अब इसके अंदर मैंने ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। जितना आपको अच्छा लगे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दिया है और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद आपने फ्लेम ऑन करना है और ऑयल डाल के जब वो अच्छे से गर्म हो जाए देन आपने इसके ऊपर ऑमलेट डाल देना। अब देख सकते हैं ये गर्म हो गया था, मैंने इसके ऊपर डाल दिया और अच्छे से सारी जो वेजिटेबल्स उनको ऊपर से स्प्रेड कर लें ताकि सब अच्छे से कुक हो ऊपर से। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ऊपर से कुक होती जाएंगे और इनका कलर ऊपर से चेंज हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप कि ये काफ़ी हद तक कुक हो चुकी है ये वाली साइड। अब हम लोग इसको पलट देंगे ताकि ऊपर वाली साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए। अब किसी भी चीज़ किसी स्पून से पकड़ के आप दोनों साइड्स को देख लें, जब ये कुक हो जाएंगी देन आप इसको उतार सकते हैं। इसको मैंने डिश में निकाल लिया है। किसी भी चीज़ से आप गार्निश कर सकते हैं जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है इसको लाइक भी करें, अपने व्यूज़ शेयर करें और इसको ट्राई भी करें।